राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आई होप सभी वैष्णव भक्तों के घर में शारद पूर्णिमा की तैयारी शुरू हो चुकी है। 7 तारीख यानी कि 7 अक्टूबर शारद पूर्णिमा है और राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्तों के लिए शारद पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। शारद पूर्णिमा को हम लोग 2 भाग में मनाएंगे, एक 7 तारीख और 9 तारीख दूसरी भाग। शारद पूर्णिमा की पुण्य तिथि पर हमारे लाडली लाल ने महारास रचाया था और इसी तिथि में हमारे हिताचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी फिर से लाडली जी में समाहित हो चुके थे, यानी कि भौतिक वृंदावन से नित्य वृंदावन में उनका पुनः प्रवेश हुआ था। आप अलग तरीके से बोल सकते हो, वे पुनः निकुंज में प्रवेश कर चुके थे। तो हम सबको पता है श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के सभी भक्तों के लिए शारद पूर्णिमा का प्रथम भाग थोड़ा सा कम हर्षोल्लास का दिवस है, या तो फिर आप बोल सकते हो जो प्रथम भाग है उसको हम हर्षोल्लास के साथ मनाते ही नहीं हैं। हाँ, लाडली लाल को उस दिन संपूर्ण सफेद रंग का वस्त्र धारण कराया जाएगा। यहाँ के उनके आभूषण तक भी सफेद या फिर रुपेरी रंग का होना चाहिए। और इस दिन हमारे राधा वल्लभ लाल जो सफेद रंग का पाग धारण करते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। सफेद रंग का पाग धारण करने का मतलब है थोड़ा सा किसी चीज का कमी है, क्योंकि इस भौतिक जगत से हित हरिवंश महाप्रभु जो फिर से निकुंज में प्रवेश किए थे उस तिथि पर, इसलिए थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा शांत माहौल के साथ हम लोग पहला भाग मनाते हैं शारद पूर्णिमा का, जो कि मनाई जाएगी 7 तारीख। और हमारे संप्रदाय में सफेद खीर के भोग लगाने की रीति नहीं है। इस दिन दूध का भोग लगाया जाता है लाडली लाल को, और साथ ही सफेद चंद्रकला की भोग लगाई जाती है। अभी दूध को आप ज्यादा समय उबाल कर या तो फिर उसके साथ थोड़ा सा खीर जैसा मिलाकर सफेद अधोटा दूध आप तैयार कर सकते हो। पर ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप भोग में निवेदन करिएगा लाडली लाल को शाम को, वो सफेद रंग का होना चाहिए। तो ये प्रथम चरण का शारद पूर्णिमा ऐसे हम पालन करते हैं। शारद पूर्णिमा के जो प्रथम चरण का उत्सव हम पालन करेंगे, उस दिन मोहन मदन त्रिभंगी मोहन मुनि मनरंगी इस पद का गायन किया जाएगा, जो कि श्री हित चतुरासी जी का 63तम पद है। 63rd जो पदावली है, मोहन मदन त्रिभंगी मोहन मुनि मनरंगी, इस पद का पूर्ण गायन किया जाएगा। माना जाता है लाडली जी स्वयं अपना हस्त कमल से हमारे श्री हिताचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के करकमल पकड़े हुए उनको लेकर जा रही थी नित्य निकुंज में, और यही बोलकर लाडली जो आई थी कि अब आप वापस चलिए वंशी सखी, आपके बिना अब और मन नहीं लगता। और इस महारास में ललिता सखी जो यानी कि हमारे हरिदास महाप्रभु जो और हरिराम व्यास जो यानी कि जो विशाखा सखी के अवतार थे, वे सब मौजूद थे, और ये भी अपने चक्षु से देख रहे थे कि हमारे हिताचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो फिर से इस भौतिक जगत को छोड़कर नित्य वृंदावन यानी कि निकुंज में पुनः प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए इस दिन थोड़ा सा शांत रहता है माहौल, और इसीलिए बिल्कुल सफेद रंग का वस्त्र धारण कराया जाता है। बाकी अन्य संप्रदाय में जैसे चंद्रालोक में खीर रख के उस खीर का भोग पाया जाता है, ये सब हमारे निकुंज उपासना में नहीं है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, सफेद चंद्रकला का भोग लगता है और दूध का भोग लगता है। शारद पूर्णिमा की जो द्वितीय चरण हम मनाएंगे वो 9 अक्टूबर 9 तारीख को मनाई जाएगी, और उस दिन हम बड़े ही हर्षोल्लास
हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाएंगे। शारद पूर्णिमा के द्वितीय चरण के उत्सव में भी हम शामा शाम को बिल्कुल सफेद कलर का ही वस्त्र धारण कराएंगे। साथ ही साथ उनका आभूषण भी रुपेरी या फिर सफेद रंग का ही होगा। शारद पूर्णिमा के द्वितीय चरण के उत्सव में भी हम सफेद रंग का ही भोग निवेदन करेंगे। चाहे तो आप घर में सफेद रंग का मिठाई भी प्रस्तुत करके उनको भोग निवेदन कर सकते हो। 9 अक्टूबर के दिन जो द्वितीय चरण का उत्सव है, उस दिन हमारे राधा वल्लभ लालजू को लाल रंग के पग धारण कराया जाता है। यानी कि उस दिन हम घर में विराजमान श्री श्याम सुंदर को लाल रंग का पग धारण कराएंगे। और शारद पूर्णिमा की द्वितीय चरण में श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की श्रीहित स्फुटबानी से 22 स्तंभ जो पदावली है, यानी कि लाल की रूप माधुरी नैननी निरखी नेकु सखी, ये पद पूरा गायन किया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल शारद पूर्णिमा का जो बेसिक जानकारी है मैंने आप लोगों को इस छोटे से व्लॉग में देने की चेष्टा किया है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं आप लोगों को उत्तर देने की चेष्टा करूंगी। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।